बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं खबर काम और मैं हूं आपके साथ अलीशा शहजाद। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। कप्तान और जनरल बाजवा ने दो टोक फैसला कर लिया। मजीद मुनाफकत अब नहीं चलेगी, ना ही अल्फाज के गोरख धंधे से मामले को दबाया जा सकेगा। तुर्की, मलेशिया, कतर, ईरान समेत कई इस्लामी ममालिक खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ चुके हैं। मुस्लिम ममालिक की आवाम ने भी पाकिस्तानी क़यादत के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्यों सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को कबूल करने से इनकार कर दिया है। आने वाले दिनों में 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत कौन सा इस्लामी मुल्क करेगा? क्या वो वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान में होंगे? अगर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के साथ बेहद अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ज़ात का सोचने के बजाय उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर में बसने वाले मजलूम मुसलमानों का सोचते हुए ऐसा फैसला कर दिया कि पूरी अरब दुनिया हिल कर रह गई है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत भी पाकिस्तान के फैसले पर शदीद धचका महसूस कर रही है। कश्मीर में 80 लाख मुसलमानों पर भारत ने जब अपने मजालिम की तमाम हदें पार करते हुए बदतरीन कर्फ्यू लगा दिया, तो पाकिस्तान ने अरब क़यादत से मुतालबा किया कि भारत को मुसलमानों के खिलाफ इस इंतहा पसंदाना इक़दाम से बाज रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने ऐसा करने के बजाय पाकिस्तान की बात सुनी अनसुनी कर दी। इस मामले के बाद भारत में जब दोहरी शहरियत का मुतनाज़ा कानून बनाया गया, भारतीय मुसलमानों ने इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, तो भारतीय सरकार ने इन पर तारीख के बदतरीन मजालिम शुरू कर दिए। लेकिन अरब क़यादत इस मामले पर भी खामोश रही। अब 2 रोज कबल भारतीय वजीर आजम ने बाबरी मस्जिद की मस्जिद मुतनाज़ा राम मंदिर तामीर कर दिया है, लेकिन इस अफसोसनाक मामले पर भी सऊदी अरब और यूएई की क़यादत खामोश रही, जिसपे पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और सऊदी अरब को 2 टोक पैगाम दे दिया गया कि अपने $1 अरब पकड़ो और घर जाओ। अगर मजलूम मुसलमानों की आप आवाज नहीं बन सकते, तो आपको मुसलमानों का चौधरी बनने का भी कोई हक नहीं है। मसला कश्मीर और बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक सऊदी अरब की खामोशी और मसलहत पसंदाना किरदार पर पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने हमें मायूस किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की जाती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात और पाकिस्तानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। ताहम अब सऊदी अरब को फैसला करना होगा कि कश्मीर के मामले पर वो हमारा साथ देगा या नहीं। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं वजीर आजम से कहूंगा कि अगर सऊदी अरब हमारा साथ नहीं देता तो फिर हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को खुद आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब ने मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का कहा था, जिसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मामले पर OIC के किरदार पर भी तनकीद की है। उन्होंने OIC से सवाल किया कि वो बताएं कि आखिर क्यों हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और क्यों हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी मजालिम पर वो खामोश हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से इस हद तक नाला हुआ है कि उसने सऊदी अरब से लिए गए $1 अरब भी फौरी तौर पर वापस कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए गए $3 अरब कर्ज की अदायगी का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले मरहले में $1 अरब वापस कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में वज़ारत खजाना और स्टेट बैंक ज़राए के हवाले से बताया जा चुका है कि सऊदी अरब की जानिब से माली इमदाद महदूद किए जाने के फैसले के मनफी असरात ज़ायल करने के लिए पाकिस्तान के दरीना दोस्त चीन ने आगे बढ़ते हुए $1 अरब कर्जा फराहम कर दिया है। दोस्तों, अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 अरब का मालियाती पैकेज देने का ऐलान किया था। इस पैकेज में
$3 अरब नकद और $3.2 अरब मालियत की मुअख्खर अदायगी पर तेल और गैस की सहूलत शामिल थी। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि अपना सोचने के बजाय उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी ममालिक का सोचना है। अगर जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस ही ईरान, मलेशिया, तुर्की के साथ मिलकर एक टीवी चैनल के अलावा तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलाकर एक फोरम बनाने का फैसला किया था, लेकिन सऊदी हुकूमत के मुतालबे पर पाकिस्तान ने इस फोरम बनाने के अमल को रोक दिया था। हत्ता कि जब इस फोरम का इजलास भी हुआ तो पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की थी, जिस पर तुर्क सदर का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सरबराहान ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन सऊदी अरब के दबाव की वजह से शिरकत ना कर सके। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा ही ऐसा करते चले आ रहे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मलेशिया वापसी पर अखबारी नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि मलेशिया में वजीर आज़म महातीर मोहम्मद की काविशों के नतीजे में मुनाकिद होने वाली कॉन्फ्रेंस में तुर्की, मलेशिया, कतर और ईरान के सरबराहान के अलावा मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं किया, बल्कि वो हमेशा से ऐसे करते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करवा रखी है। इसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चंद एक यकीन दहानियां भी करवाई थी। इससे बढ़कर सऊदी अरब में 4 मिलियन के लगभग पाकिस्तान के मजदूर काम करते हैं, जिन्हें वापस पाकिस्तान भेजने और उनकी जगह बांग्लादेश के मजदूरों को नौकरियां देने की धमकी दी गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने पहले से प्लान शुदा सरबराही इजलास में शिरकत करने का अपना इरादा बदल लिया था। सदर एर्दोगान ने कहा था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में स्टेट बैंक में जमानत के तौर पर जमा शुदा रकम को भी वापस लेने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अपने फैसले पर नजरसानी करना जरूरी था। इंडोनेशिया पर भी सऊदी अरब के दबाव के नतीजे में इंडोनेशिया ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का आखिरी लम्हों पर फैसला किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरब इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो तुर्की पर दबाव डाले। तुर्की अपने पांव पर खड़ा है और तुर्की के लिए सब दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इन ममालिक ने सोमालिया पर भी अपनी गिरफ्त कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन सोमालिया ने साबित कदमी से काम लेते हुए अपने एक आज़ाद मुल्क होने का सबूत फराहम कर दिया है। अब लगता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने सऊदी दबाव को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उम्मत की क़यादत करने का फैसला कर लिया है, ताकि फ़लस्तीन, कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को रोका जा सके और मुस्लिम ममालिक को दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाया जा सके। दोस्तों, अरब ममालिक एक अरसे से मुसलमानों पर होने वाले मजालिम से नजरें फेर कर भारत और अमेरिका की गोद में जा बैठे हैं और अरब ममालिक ये सब कुछ अपने जाती मफादात और मईशत को सामने रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया के लिए एक बड़ी तजारती मंडी है और अरब ममालिक इस मंडी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने अब अरबों के सामने 2 ऑप्शन रख दिए हैं कि या तो अपने तजारती मामलात बेहतर बना लो या फिर दुनिया भर में मुसलमानों की ठेकेदारी का फरीजा सर अंजाम दे लो। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और खबरों की तेज अपडेट के लिए खबरगाम को सब्सक्राइब करें।